ये सवाल है, देखिए। सदिश विधि से सिद्ध करें कि साइन ए बटे ए इक्वल टू साइन बी बटे बी इक्वल टू साइन सी बटे सी है, या इसी को उल्टा करके सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। तो सेम मेथड है, आप इसको सिद्ध करके ले आइए और लास्ट में थोड़ा सा सिर्फ इसको हम उल्टा कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये 5 मार्क्स का सवाल है, अच्छा से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग डायग्राम समझेंगे। देखिएगा, ये एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी और सी। इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा लेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे और फिर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेंगे। इसका नाम देंगे ए, इसका बी और इसका सी। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ए के सामने पहले इसका डायरेक्शन दे देते हैं, इस टाइप से इधर और इस टाइप से, और इधर से डायरेक्शन इधर की ओर दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक नियम देखिएगा कि वेक्टर ए के सामने, देखिए यानी कोण ए के सामने वेक्टर ए मानना है। जो एंगल आपको ए दिखाई दे रहा है ना, उसके सामने वेक्टर ए मानना है। फिर एंगल बी जो है उसके सामने वेक्टर बी मानना है। कहने का मतलब ए के सामने ही वेक्टर ए और बी के सामने वेक्टर बी और सी के सामने वेक्टर सी मानेंगे। ये हो गया। अब देखिएगा, डायग्राम अच्छा से समझिएगा। आगे डायग्राम समझ गए तो आगे प्रोसेस भी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए, अब देखिए, मान लीजिए ये कोण ए है, ये कोण ए है, तो ये देख रहे हैं ना कि एक लाइन है, एक लाइन पे यदि कोई रेखा आ जाती है तो दो कोण में कन्वर्ट होता है, तो दोनों का योग 180 हो जाता है, यानी 180 डिग्री हो गया। तो देखिए ये ए है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप बताइए। 180 को हम लोग रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस ए। ए एंगल था, 180 में से एक घटा दिए तो ये वाला एंगल निकल गया। इसी तरह से बी में आप आ जाइए, तो बी है ना, ये एंगल आपका बी है, तो हमको ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 180 होगा ऐड करके। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पाई में से बी को घटा देंगे। फिर यहां देखिए, ये दोनों का योग कितना होगा, 180 यानी 180 डिग्री होगा। तो फिर हमको ये वाला कोण चाहिए, तो इसको भी हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी लिख सकते हैं। आराम से इसको हम लोग लिख लिए। अब चलिए, पहले यहाँ पे इसको लिखना है, सिद्ध करना है। जो एक कोण लेके चलते हैं, यदि ये दिया हुआ रहेगा या वो सिद्ध करना होगा, सेम प्रोसेस चलना है। तो देखिए यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पे आप लोग एक बार लिख लीजिएगा कि सिद्ध करना है कि इतना। तो हम यहाँ डायरेक्ट बना रहे हैं, आप समझिएगा। डायरेक्ट मतलब ये नहीं हुआ, मतलब आपको सिर्फ एक स्टेप यहाँ पे लिख लेना है, उसके बाद एक डायग्राम बना लेना है। अब देखिए यहाँ से ए बी वेक्टर क्या होगा, मान लीजिए, माना ए बी वेक्टर को हम लोग क्या माने, वेक्टर ए बी बराबर क्या हो गया, वेक्टर सी हो गया, ठीक है। फिर आइए, BC वेक्टर कितना हुआ, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर BC बराबर वेक्टर ए हो गया। एक और है आपका CA, तो वेक्टर CA बराबर क्या हो गया बाबू, तो वेक्टर B हो गया।
अब सदिश यानी वेक्टर चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। एक त्रिभुज का योग नियम होता है, सदिश का त्रिभुज का योग नियम, उससे हम लोग देखते हैं। यहां से लिखेंगे हम लोग सदिश का योग का त्रिभुज नियम। सदिश के योग का त्रिभुज नियम से हम लोग आते हैं। क्या होता है सदिश नियम? क्या कहता है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर होता है वेक्टर ए सी होता है। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ए सी होता है। डायरेक्शन इधर से होता है, त्रिभुज का नियम कहता है। लेकिन इसको हम लिखेंगे इस टाइप से, देखिएगा कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर, जब इसको उल्टा करेंगे तो माइनस में आ जाता है, जब डायरेक्शन उल्टा होता है तो नेगेटिव आ जाता है। तो वेक्टर क्या हो गया? सी ए हो गया। इसी को आगे हम बढ़ाएंगे तो ये हो गया वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, इधर नेगेटिव में है, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा? पॉजिटिव में। तो वेक्टर सी ए बराबर क्या हो गया? 0। ये आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ पे देखिए सबका मान यहाँ पे हम रख देते हैं, तो सबका मान रखेंगे। ए बी वेक्टर कितना है? तो सी है, वेक्टर सी। वेक्टर बी सी कितना है? तो वेक्टर बी सी वेक्टर ए है। अब प्लस में वेक्टर सी ए कितना है? तो वेक्टर बी है। बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। देखिए सारा मान यहाँ पे हम लोग रख दिए। अब इसको हम सरिया के भी तो लिख सकते हैं, सब पॉजिटिव है, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं पॉजिटिव है। तो क्या हो गया आपका? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या हो गया? 0। इसको इक्वेशन नहीं मानेंगे हम लोग, इक्वेशन इसको मान लेंगे। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण फर्स्ट में वेक्टर v का सदिश गुणन करने पर, सदिश गुणन करेंगे तो देखिए कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c सदिश गुणन किसको से कर रहे हैं? वेक्टर बी से। तो इधर भी करना है और इधर भी करना है, तो कोई भी गुणा कीजिए, डिवाइड कीजिए, या जो भी करना है दोनों साइड में किया जाता है, कोई भी इक्वेशन में। ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखिएगा एक नियम बताए थे ना आप लोग को कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो तो इसको हम लोग वेक्टर b डॉट वेक्टर a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b है तो इसको हम जब लिखेंगे वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, तो यहाँ पे आपको एक चिन्ह लगाना होगा, माइनस का चिन्ह लगाना होगा। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये चाहे ये एक ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज बताई थी आपको कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो तो इसका मान हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, या लिख सकते हैं यदि क्रॉस में आ जाए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए तो इसका मान क्या लिख देंगे? 0। और भी देख लीजिए कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी है तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी का परिमाण का स्क्वायर,
लेकिन वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b आ जाए तो इसका मान क्या लिख देंगे? 0। यदि सेम है और डॉट में है तो इसको ऐसे लिखेंगे, यदि सेम है क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका मान 0 लिख देंगे। यहां गुना करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए वेक्टर a को b से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, फिर b को b से तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b प्लस c को क्रॉस b। इसको ऐसा मत लिख दीजिएगा कि अल्फाबेट में पहले b आता है c बाद में आता है तो b पहले लिख दे c बाद में, तो गलत हो जाएगा। पहले चिन्ह इसमें बदल जाता है। तो वेक्टर c क्रॉस वेक्टर b, इधर क्या हो गया आपका? 0। चलिए आगे स्टेप बढ़ाते हैं हम लोग। ये हो गया वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, इसका मान तो अभी जस्ट बताए थे कि जब सेम हो क्रॉस में आ जाए तो इसका मान क्या लिखेंगे? 0। अब इसको हम उल्टा करेंगे तो माइनस में आ सकता है, तो ये प्लस है, ये उल्टा होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c बराबर 0। अब यहां से एक इक्वेशन तैयार होता है। क्या यहां इक्वेशन तैयार होगा? इसीलिए क्या होगा? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर, ये नेगेटिव है उधर चले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। आप दूसरा बार फिर से चलना है समीकरण 1 में ही, देखिएगा फिर लिखेंगे हम लोग कि समीकरण फर्स्ट में वेक्टर c का सदिश गुणन करने पर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, फिर समीकरण नंबर का यहाँ पे इसको नोट करेंगे कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c किसको से गुना करना है? वेक्टर c का। तो इधर 0 था तो इधर भी वेक्टर c लगा देना दोनों से। ये हो गया आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू 0 क्रॉस वेक्टर c। इसको गुना करेंगे। देखिए a को c से करेंगे तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, b को c से करेंगे तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, प्लस में फिर क्या होगा? वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, यहां हमको वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c है तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c को छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं, इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज करना है, क्योंकि हम लोग को ac नहीं ca चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव में हो जाएगा। ये क्या होगा? वेक्टर जब नेगेटिव आ गया साइन तो ये उल्टा होगा, ये हो जाएगा वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a। ये जैसे आप लिख लीजिए वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, इसका मान तो आप लोग जानते हैं 0, बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब ये नेगेटिव में उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में। यहां से देखिएगा क्या निष्कर्ष निकला कि वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, ये नेगेटिव में तो उधर जाएगा तो वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन थर्ड। अब आप लोग एक चीज देखिए, आप लोग बहुत बार ऐसा देखे होंगे, इक्वेशन सेकंड को देखिए और इक्वेशन थर्ड को देखिए आप ध्यान से कि यदि वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c का रिलेशन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b से है और फिर वही वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c का रिलेशन वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a से भी है, तो इससे ये साबित होता है ये तीनों का रिलेशन एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, यानी तीनों का एक दूसरे से रिलेशन हो गया। यानी समझ सकते हैं कि यदि ये दोनों भाई हैं, यानी b क्रॉस c a क्रॉस b के भाई है और फिर b क्रॉस c क्रॉस a के भी भाई है, तो
तो आप समझ सकते हैं कि तीनों का रिलेशन भाई भाई का हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब देखिए इसीलिए हम कह सकते हैं कि तीनों आपस में क्या होगा, बराबर। किससे, समीकरण फर्स्ट नहीं क्या था, सेकेंड एंड थर्ड से। देखिएगा हम समझा दीजिए ना कि ये तीनों का रिलेशन क्या हो गया, बराबर। b क्रॉस c दो बार आया है तो दो बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है, तीनों का रिलेशन इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, तीनों के रिलेशन बराबर है क्योंकि बराबर में चल रहा था ना। तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c अब बराबर BC तो दोनों साइड में था, यहां भी था, यहां भी था, लिख दिए। अब कौन बच गया आपका, वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A। ये आपका एक रेडी हो गया, एक इक्वेशन बना। ठीक है, यहां तक जब हम लोग गुना कर दिए तो ध्यान से देखिएगा ये एक रिलेशन तैयार हुआ और यह है ये सिद्ध करना है या ये सिद्ध करना है। तो दोनों का सेम प्रोसेस जहां से हम स्टार्ट किए हैं, जैसे जैसे आपको बताए हैं आप कर लीजिएगा, आराम से 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप यहां से ये रेडी हो गया। आप एक बार देख लीजिए, जगह नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा। अब देखिए इधर मिटाते हैं, देखिए ये जो आया था इसको फिर से यहां से हम लोग अब लिखेंगे। क्या आया था बाबू कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, अब वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, अब वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A। ये रिलेशन हम लोग रेडी करके लाए थे, है ना। अब इसको से हम लोग प्रूव कर लेंगे। अब आइए, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, फिर से बताते एक बार देखिएगा। होता है वेक्टर A का परिमाण, वेक्टर B का परिमाण, ये हो जाता है आपका cos थीटा। तो इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, बताए थे ना कि इसका परिमाण जो है ये इसके बराबर होता है। वेक्टर A का परिमाण लिखिए या सिर्फ A लिखिए, सेम चीज है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, बताइए, यानी A भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी वेक्टर A और वेक्टर B का मान ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। दूसरा था वेक्टर B क्रॉस, सॉरी दूसरा लिख सकते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो इसका भी वही सूत्र होता है कि वेक्टर A का परिमाण, वेक्टर B का परिमाण, यहां सिर्फ आ जाता है आपका sin थीटा। ऐसे यहाँ पे एक कैट भी आता है, तो जो लंब का इकाई सदिश है यहाँ पे इसको ये हटा देना। इकाई सदिश मतलब इसका परिमाण 1 होता है। ये हो गया, तो इसी को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, AB और sin थीटा हो गया। ये थीटा क्या है, ये दोनों के बीच का कोण है। ठीक है, AB का बीच का कोण है। अब आप आइए यहां से, यहाँ जो भी रिलेशन है वो क्रॉस में, तो हमको इसको से तो कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं समझाने के लिए। देखिए A क्रॉस B, A क्रॉस B को क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, AB sin थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे नहीं है। देखिएगा AB का कोण, AB का वेक्टर, वेक्टर A यहाँ, इसको मिटाते हैं। देखिए वेक्टर A और B, इसका ये कोण है तो इसके अपोजिट वाला ये कोण ले लेना है। ये वाला A और B के साथ जो बना हुआ यहाँ पे देखिए ये है क्या है, पाई माइनस सी, यानी थीटा आ गया पाई माइनस सी। अब देखिए जब A क्रॉस B था तो यहाँ A और B था, अब वेक्टर B क्रॉस C है, यहाँ A B की जगह कौन आ जाएगा, BC आ जाएगा। इसका भी हो गया आपका B और C,
सब में साइन ही है, क्रॉस में साइन ही आता है। अब थीटा, थीटा नहीं लिखेंगे, देखिए ध्यान से, बी और सी है, तो बी और सी दूसरे का बी है और सी है, तो इसके साथ में इधर कोण बना है वो क्या है, पाई माइनस ए है, तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस ए, एक और बच गया। सी क्रॉस ए, इसका क्या लिखिएगा, सी ए लिखिएगा, और साइन कोण थीटा नहीं लिखना, सी और ए ढूंढिए, सी और ए, इसके साथ क्या कोण बना हुआ है, पाई माइनस क्या हो गया, बी। सारा प्रोसेस जो भी था यहाँ पे हम समझा दिए, आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब आप लोग पढ़े होंगे कि पाई में रेशियो नहीं बदलता है, यानी 180 में और 360 डिग्री में कभी भी रेशियो नहीं बदलता है, यानी जो रेशियो में है वही रेशियो रहता है, यानी साइन का साइन हो गया और सी का यहाँ जो सी है वो सी रह गया। और एक चीज कोऑर्डिनेट 11 से पढ़ते आ रहे होंगे, यहाँ पाई होता है, यहाँ पाई बाई 2 होता है, यहाँ 0 होता है, फिर एक बार चक्कर मार के आता है तो 2 पाई होता है, और यहाँ 3 पाई बाई 2 होता है, यानी 0, 90, 180, 270 और ये 360। तब पाई माइनस, यानी माइनस कहे तो पीछे वाला घर, प्लस कहे तो आगे वाला घर। ये तो पता होगा कि कौन सा रेशियो किसमें पॉजिटिव होता है, किसमें नेगेटिव होता है, सारा पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए माइनस है, तो माइनस यानी सेकेंड घर में आ गया, यहाँ फर्स्ट होता है, यहाँ थर्ड होता है, यहाँ फोर्थ होता है। तो सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और बाकी कोई भी रेशियो आ गया तो वो नेगेटिव होता है, लेकिन सारा का सारा कौन है, साइन है, इसका मतलब सब के सब पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए आप प्लस में लिखिए साइन सी। फिर बराबर, फिर क्या होगा, बी सी, फिर पाई है नहीं बदलेगा, यानी साइन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बराबर, फिर क्या होगा, सी ए, और साइन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी बड़ा नहीं है, छुप नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपल ए बी सी से तीनों तरफ भाग दे दीजिए, हम तीनों में भाग दे देंगे, साइन सी सभी में भाग दे देंगे, ए बी सी, बी सी ऊपर जो लिखा हुआ है आप लिखते जाइए, और नीचे सिर्फ ए बी सी से भाग देते जाइए। ये हो गया सी ए साइन बी, अब बटा में क्या हो गया आपका, ए बी सी। अब देखिए काट लिया, ए बी से ए बी गया तो क्या बचा, ए बी से ए बी गया तो क्या बचा आपका, साइन सी बटा सी, बराबर, यहां बीसी से बीसी गया तो बीसी से बीसी कटेगा, बीसी से बीसी से कौन बचेगा, ए बचेगा, तो काटते नहीं है, दिखा देते हैं, काटेंगे अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे साइन ऊपर ए बचा, बीसी से बीसी कट गया तो क्या बच गया, ए, इसमें आप आ जाइए, इसमें कौन कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें सी ए कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऊपर क्या बच गया आपका, साइन बी बच गया, और नीचे सी ए खत्म हो गया तो कौन बच गया, बी। अब इसको सीधा करके आप लिख सकते हैं, सीधा करके लिख लीजिए, ए वाला पहले लिख लेते हैं, साइन ए बटा में ए बराबर साइन बी बटा में बी बराबर साइन सी बटा में सी। यही तो हम लोग को प्रूव करना है ना। और यदि ये सॉल्व करना होता तो सारा प्रोसेस यही करना है, बस यहां से क्या कर देना है, एक करके ये उल्टा तो ये उल्टा, ये उल्टा, तीनों उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम यदि यही कहेगा तो बस इतने छोड़ देना है, यदि ये कहेगा तो सारा प्रोसेस करने के बाद ए मिलेगा, और ये मिलने के बाद हम लोग इसको सिर्फ उल्टा कर देंगे, क्या होगा, ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे साइन सी हो गया। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव कर दिए। 5 मार्क्स का है, इसको अच्छा से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, इसको रिवीजन जरूर करिएगा, 5 मार्क्स के आता है, ठीक है।
कई साल पूछ चुका है, इसीलिए आप लोग बहुत बार पूछा है, इसलिए आप लोग एक बार जरूर रिवीजन करिएगा। और यदि कोई कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट में लिखिएगा, हम उसको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे पूरे हम डिटेल में समझा चुके हैं और थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट आपको जब पढ़े होंगे ऑफलाइन क्लास में, तो वहाँ जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ तो जरूर सीखे होंगे। एक बार जरूर देखिएगा और एक बार सब्सक्राइब, कम से कम सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए आप। थैंक यू। ये देखिए, ये भी 5 मार्क्स का सवाल है 12th क्लास का। देखिएगा इसको ध्यान से आप लोग। जो भी सवाल आपको दिया हुआ है सबसे पहले इसको आई लेट कर लीजिए आप। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई x बटे a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x और dx। इसको मान लेना समीकरण फर्स्ट। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे कि 0 से a f ऑफ x और dx हो, तो इतना बराबर हो जाता है 0 से a f ऑफ a है ना, तो a में से जहां जहां x है ये काम करना है, ये हो गया। अब आगे फिर से आते हैं। आई बराबर, यही प्रॉपर्टी लगाना, आई जरूर यहाँ पे लिखना है, इंटीग्रेशन का साइन देना है। और 0 से क्या है आपका पाई है। देखिए जहां जहां x है हर जगह ये काम करना है, सिर्फ यही करना है कि यहाँ a था a डाले हैं, लेकिन यहाँ पाई है तो पाई डाले हैं। तो ये हो गया पाई माइनस x बटे में देखो आप a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x फिर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर, यहाँ भी x है तो ये हो जाएगा पाई माइनस x, साथ में क्या हो गया बाबू dx। फिर से चलेंगे तो ये i बराबर बन गया आपका 0 से पाई, ये हो गया आपका पाई माइनस x, ये हो गया a स्क्वायर। अब पाई में आप लोगों को बताया गया था कि पाई में कभी रेशियो नहीं बदलता है, चाहे कोई भी रेशियो हो पाई में नहीं बदलता है, यानी cos का cos ही रहेगा और स्क्वायर यानी cos स्क्वायर पाई माइनस x बराबर cos स्क्वायर x ही होता है। क्यों होता है बताए थे ना आप लोग को कि यहाँ पाई होता है, अब माइनस है तो पाई माइनस अल्फा पीछे घर जाएगा, अब पाई प्लस है तो आगे वाला घर में जाएगा। ये कौन सा है सेकंड क्वाड्रेंट है, ये कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या होता है फर्स्ट, ये क्या होता है फोर्थ। तो माइनस है पाई माइनस है तो सेकंड में जाएगा, पाई प्लस होगा तो थर्ड में जाएगा। तो पाई में हम लोग सीखे कि पाई में रेशियो नहीं बदलता है, और सेकंड में साइन और कॉसेक दो ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, और बाकी सब के सब क्या होता है नेगेटिव। कोई रेशियो आ जाए सब नेगेटिव, साइन और कॉसेक को छोड़ के। तो कॉस है, ठीक है, तो कॉस है तो इसमें ये आया तो नेगेटिव हुआ, लेकिन नेगेटिव तो हुआ लेकिन है क्या स्क्वायर। आप पढ़े थे कि यदि कोई भी चीज माइनस में नंबर हो और पावर आपका सम आ जाए तो इसका आंसर प्लस में होता है। यदि माइनस में है और पावर आपका विषम आ जाए तो इसका आंसर नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है ना। ये तो 7 6 5 6 सीखे हुए, तो वही चीज यहाँ पे आपका है, वही लागू करेंगे हम लोग यहाँ पे कि पाई में तो नहीं बदला, तो यहाँ स्क्वायर की वजह से
cos इसमें नेगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, फिर पाई है नहीं बदलेगा, और साइन ये दूसरा घर तो साइन का ही घर है, ये तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, यदि नेगेटिव भी होता तो ये जो सम है पावर उसको पॉजिटिव कर देता। ये हो गया, ये हो गया आपका, यहाँ पे लगा देंगे dx, ये हो गया आपका समीकरण 2। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, तो ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, जोड़िए i को i से जोड़ेंगे 2i होगा, लिमिट है आपका 0 से पाई, पाई हो गया, दोनों को हम सरिया लेंगे, इधर वाला इधर जोड़ लिए, इधर वाला इधर जोड़ लेंगे, दोनों का लिमिट 0 से पाई है, 0 से पाई दे दिए। पहले इसको लिखेंगे x a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x, अब प्लस में ये लिखेंगे हम लोग, तो फिर से यहाँ पे बटा का चिन्ह देंगे, नीचे गया है तो ऊपर पर लिख लेते हैं, पाई माइनस x, नीचे गया है, नीचे है a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x, ये पूरे का क्या हो गया dx। अब देखिए, अब भी इनका जोड़ है, जोड़ देंगे दोनों को, ये हो गया 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये एलसीएम दोनों सेम चीज है, एलसीएम तो वही रहेगा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x, तो वन टाइम तो वही रह जाएगा, ये भी वन टाइम डिवाइड करेगा तो वही रह जाएगा, यानी पाई माइनस x और dx। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पाई सॉरी x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आप बताइए, क्या बचा, इधर आपका 2i बचा, 0 से पाई हुआ। अब आप देखिए यहाँ स्टेप हम कम करते हैं, यहाँ पाई बचा ना, तो पाई बचा वो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे, एक ही बार यहाँ से हम लोग कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, बाहर, तो ये तो 2i हुआ, अब पाई कांस्टेंट से बाहर कर दिए, लिमिट हो गया 0 से पाई, ये पाई अलग है, लिमिट अलग है, इसको से बाहर किए कांस्टेंट को, तो क्या ऊपर बचा बाबू, 1 बच गया, सारा निकल गया तो ऊपर 1 बचा, नीचे क्या हो गया, a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x और dx, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि i बराबर पाई बटे 2 आ गया, ये हो गया 0 से पाई 1 बटे a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x और dx। अब यहां से एक प्रॉपर्टी फिर लागू होता है, यहां जो प्रॉपर्टी लगाए थे ना, एक प्रॉपर्टी यहां होता है, देखिएगा 0 से 2a कोई भी फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ और dx, तो इसका एक सूत्र हो जाता है 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a, यानी 2a था, इसका ये हाफ हो गया, और जो फंक्शन है वही फंक्शन रह जाता है, एक का प्रॉपर्टी हो जाता है 0 से 2a f of x dx बराबर 2 लिमिट 0 से a f of x, यानी इसका हाफ यहाँ हो जाता है, एक कब होता है पता है, जब इसी फंक्शन में, जो फंक्शन है उसमें हम लोग 2a माइनस x करके देखेंगे और वो फलन क्या आ जाए, प्लस में f of x आ जाए, मतलब पॉजिटिव ही वो फंक्शन आ जाए, तो हम कहेंगे इसका सूत्र लगा देंगे ये, और यही करके यदि हम लोग चेक करते यही चीज नेगेटिव में आ जाता, यानी माइनस में आपका आ जाता, तो हम इसका मान कुछ नहीं रखते, डायरेक्ट इसका कह देते कि इसका मान 0 हो गया। तो यही प्रॉपर्टियां लागू करते हैं। तब देखिए यहाँ हम चेक कर सकते हैं, चेक करेंगे फिर भी सभी नेगेटिव आने के बावजूद भी पावर सम है, यानी सम है, तो सम को सब ये क्या कर देगा, प्लस ही कर देगा, तो प्लस कर देगा मतलब ये फंक्शन जो है ना वो पॉजिटिव ही आएगा। यदि ये पावर सम नहीं होता तो सम भी आ सकता था या विषम भी आ सकता था,
लेकिन यहाँ टोटल देख रहे हैं सब पावर सम है, तो ये करने के बाद भी हमको ये पक्का ये सम ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम शो नहीं करेंगे, सीधा सीधी लिख देंगे कि यहाँ यह फलन दिया गया फलन सम है, सम है, इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, है ना। 5 नंबर का है तो अभी और लॉन्ग जाएगा, तो कितना भी खाते रहोगे। तो ये ट्रिक हम बता दिए कि यदि सम, या इसी भी जानते हैं जब सम पावर हो तो उसका आंसर प्लस में ही आता है, इसलिए सम हो गया, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखिए यहाँ से आते हैं i बराबर पाई बाई 2 गुना, अरे यहाँ सूत्र लगाएंगे, देखिए ये था सूत्र में क्या है 2 है, जब सम फलन होता है तो अब देखिएगा यहाँ 2a था, यहाँ ये हाफ हो गया, 2a का हाफ, यहाँ पाई है, तो पाई का हाफ क्या होगा बताइए, पाई बाई 2, और नीचे तो 0 है ही, ठीक है। अब जो फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ रहता है, तो वही फंक्शन को यहाँ पे नोट कर लेना है, a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x और dx। अब देखिए यार, तो यहां से 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया आपका पाई बचा यहाँ पे, ये हो गया आपका 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो गया, अब बटा में हो गया आपका a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x और क्या हो गया dx हो गया, यहां तक हो गया। अब देखिए इसको एक बार देख लीजिए, कहीं यदि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिए, समझाएंगे। इसे तो पूरा हम डिटेल में ही समझा रहे हैं A to Z, तो आप लोग जहां भी पढ़े होंगे ऑफलाइन तो कंसेप्ट तो कुछ दिया गया होगा ना, तो वही कंसेप्ट है, अभी नहीं भी दिया हुआ होगा फिर भी हम कंसेप्ट के साथ ही चल रहे हैं। और बाकी तो फॉर्मूला आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखिएगा तब तो बनेगा। ये हुआ यहाँ तक, अब आगे बढ़ने के लिए हमको वहां से मिटाना पड़ेगा, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अंश और हर में यही एक करके बढ़ा लेते हैं कि अंश तथा हर में cos स्क्वायर x से भाग देने पर, तो देखिए जब अंश और हर में cos स्क्वायर से भाग देने तो क्या होगा, यानी i बराबर, देखिएगा इसमें थोड़ा सा ही डालना होगा, क्या है बताइए, वहां पे पाई है, पाई छूटना नहीं चाहिए, ये पाई हो गया, लिमिट 0 से पाई बाई क्या हो गया 2, अब अंश और हर सभी में हम लोग cos स्क्वायर से भाग देते हैं, तो ये हो गया 1 बटे cos स्क्वायर x, अब बटे में a स्क्वायर cos स्क्वायर x है, तो इसके नीचे भी आ जाएगा cos स्क्वायर x, फिर प्लस है b स्क्वायर sin स्क्वायर x, इसके नीचे भी आ जाएगा आपका cos स्क्वायर x, ये हो गया। आप चाहते हैं ना यहाँ cos स्क्वायर से डिवाइड करके और नीचे आप डायरेक्ट cos से cos काट के डायरेक्ट यहाँ a स्क्वायर आप लिख सकते थे, और यहाँ b स्क्वायर sin बटा cos क्या होता है tan स्क्वायर में, तो स्क्वायर में लिख देते, समझाने के लिए बेस्ट भी आप लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, ये पाई हो गया 0 हो गया, पाई बाई 2 हो गया, 1 बटा cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है बताइए, sec स्क्वायर x होता है, नीचे क्या बचा a स्क्वायर, ये पूरा कट गया, cos से cos खत्म, प्लस में ये b स्क्वायर, ये sin बटा cos क्या होता है tan स्क्वायर x और dx। यहां से करके एक और बढ़ा लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 sec स्क्वायर x, अब बटे में a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग b tan x, पूरे का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पर स्क्वायर है तो पूरे पर स्क्वायर लिख दिए,
यहाँ से यदि इसको मान के इसको हटा देते थे फॉर्मूला पर सेट होगा। आप खुद सोचिए, अब यहाँ पे tan को माने या सेक को माने। सेक को यदि मानते हैं तो इंटीग्रेशन में मानने के बाद उसका डिफरेंशिएशन भी किया जाता है, यानी अवकलन भी किया जाता है। तो यहाँ पे सेक का अवकलन tan नहीं होता, लेकिन tan का अवकलन सेक स्क्वायर होता है। तो इसीलिए हम लोग मानेंगे, यहाँ से लेट करेंगे, लेकिन इसके साथ में मानना है, b के साथ, b tan x बराबर t। इसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x होता है, लिखा जाता है। तो बोलिए b कांस्टेंट है, b बाहर, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, और t का क्या होता है x के रेस्पेक्ट में, तो dt बटा dx। हटाना किसको है sec स्क्वायर x dx को, इसको इधर छोड़ देंगे तो sec स्क्वायर x और dx, ये हो जाएगा dt बटा कितना, ये गुना में था भाग में आ गया। यहां पर हम लिमिट को चेंज कर लेते हैं, जब पहले x में था अब t में आ गया तो लिमिट को हम चेंज कर लेते हैं। चेंज लिमिट, एक बॉक्स बना लीजिए। पहले जो भी लिमिट था, दो ही तो लिमिट होता है, पहले जो x था वो किस में आएगा t में। तो लिमिट कहां से चेंज होता है, जहां माने थे 0 रखिए, x का मान क्या हो गया 0, तो tan 0 का मान 0 थी, पूरा का पूरा 0 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ रखिए π/2, यहाँ π/2 रखिएगा तो tan 90 ना हो गया, π/2 मतलब 90 डिग्री, tan 90 का मान क्या होता है अपरिभाषिक इंफिनिटी होता है। तो क्या रखे थे आप π/2 आ गया इंफिनिटी। ये लिमिट को क्या कर दिए हम लोग चेंज कर दिए। अब आते हैं हम लोग क्या है i बराबर, देखिएगा यहाँ पाई है, पाई लिख दिए, ठीक है। अब क्या हुआ लिमिट चेंज हो गया, 0 से कहां तक आ गया इंफिनिटी तक आ गया। ऊपर ये पूरा सारा खत्म हो जाएगा, यानी इसके बदले में कौन आएगा ये, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे a स्क्वायर। अब देखिए b tan x, इसके बदले में कौन है t है, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। और sec स्क्वायर x dx के बदले में कौन आएगा, देखो dt बटे b आएगा, ये हो गया dt बटे b। अब 1 बटा b कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर लेते हैं की बार, कि पाई अब बाटे में कौन आ गया b, ये बाहर निकल गया। लिमिट हो गया 0 से इंफिनिटी 1 बटे a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt। अब इसका फॉर्मूला तो जानते हैं, इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़े होंगे कि चूंकि इंटीग्रेशन, छोड़ दीजिए लिमिट को, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx बराबर होता है 1 बटा a tan इनवर्स x बटा a प्लस c भी होता है, ठीक है ना, प्लस c ये होता है। यही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, लेकिन यहाँ क्या है निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, तो इसमें जब लगाएंगे तो c नहीं लगाएंगे, अनिश्चित के लिए c लगाया जाता है। लगाइएगा इंटीग्रेशन पाई बाई b हो गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो क्या सूत्र होगा, देखो इसी रूप में तो ये है, सिर्फ x की जगह पर कौन है t है, ये फॉर्मूला लगाइए 1 बटा a 1 बटा a tan इनवर्स x बटा a, x की जगह पर t है तो t बटा a, c नहीं लगाएंगे ताकि निश्चित समाकलन है, तो 0 और लिमिट का हो गया इंफिनिटी तक। अब ये जो है ना ये कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं, तो ये हो गया पाई, अब बटा में क्या हो गया बाबू a b, बाहर आ गया। अब लिमिट को रखिए, ये हो गया tan इनवर्स, आपका लिमिट माइनस हो रही है, t के जगह पहले रखेंगे इंफिनिटी, अब बटा में a, अब लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर कौन है 0 है, तो 0 बटा क्या हो गया a हो गया। अब आप जानते होंगे पाई बटे a b तो लिख दिए। अब ये होता है इंफिनिटी बटा कोई भी नंबर से इंफिनिटी में डिवाइड किया जाता है तो इंफिनिटी में ही होता है, और tan इंफिनिटी कब होता है 90 डिग्री पर होता है,
तो 90 डिग्री पर होता है तो इसका मान रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई बाई 2, यानी इसका मान हो गया पाई बाई 2। ये tan 0 बटे किसी भी नंबर से या किसी भी चीज से 0 में डिवाइड किया जाता है तो 0, तो tan 0 का मान क्या होगा, 0। देखिए यहाँ पे अब क्या आया, आई बराबर ये पाई को पाई से गुना कर लेंगे, तो पाई को पाई से गुना करेंगे तो क्या होगा, पाई स्क्वायर होगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, 2ab, यानी हो गया आपका 2ab। ये हो गया आपका आंसर। यही हम लोग को बनाना था, हम लोग ले आए, इसका इंटीग्रेशन किए तो कितना आया, पाई स्क्वायर बटे 2a। ये आंसर हुआ। उम्मीद है कि आप लोग 2 नंबर वाले और ऑब्जेक्टिव सारे आप लोग बना लेंगे, ठीक है। यदि हो सकता है दिक्कत हो सकता है तो 5 नंबर में हो सकता है, तो जितना भी VVI सवाल 5 नंबर वाले सवाल होंगे आप लोगों के लिए, मतलब 2025 के लिए, सारा हम यहाँ पे गेस किए हैं, जो सारा सारा यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। यदि ऑब्जेक्टिव में किन्हीं को दिक्कत है या 2 नंबर वाले में भी किन्हीं को दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो हमको तो लग रहा है कि आप लोग पूरे साल तैयारी किए होंगे, तो ऑब्जेक्टिव आप प्लस में 2 नंबर वाले पूरा बना लीजिएगा। तो 5 नंबर में किन्हीं को दिक्कत है तो 5 नंबर वाले सारा हम बना लेंगे।